यू कैडेस। डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हेल्प समवन। एक ऐसी स्थिति के बारे में बताइए जब आपने किसी की मदद की हो। यू शुड से, आपको बताना होगा व्हाट द सिचुएशन वाज, वो सिचुएशन क्या थी जब आपने किसी की मदद की थी। हु द पर्सन वाज, वो कौन पर्सन था जिसकी आपने मदद की थी। एंड हाउ यू हेल्प्ड हिम और हर, और आपने किस तरह से मदद की थी उसकी। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट आफ्टर हेल्पिंग हिम और हर, और ये भी बताइए कि उसकी मदद करने के बाद आपको किस तरह का महसूस हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्पिंग अदर्स गिव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। दूसरों को मदद करने से संतुष्टि और संतोष की भावना आती है। इट माइट हैव बीन अ स्मॉल गेस्चर, ये एक छोटा सा प्रयास हो सकता है। व्हाट इज स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स, परंतु ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। एंड ऑल्सो क्रिएट्स लास्टिंग मेमोरीज, और साथ के साथ कभी ना भूलने वाली यादें भी बनाता है। इट रिमाइंडेड अस ऑफ द सेम, ये हमें उस कहावत की याद दिलाता है, अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बिकॉज इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट, क्योंकि दया का किया हुआ छोटा सा कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। द सिचुएशन दैट आई एम अबाउट टू डिस्क्राइब हैपेंड ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स। जिस स्थिति का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। When my close friend रोहित was facing a tough dilemma, जब मेरा सबसे करीबी दोस्त रोहित एक मुश्किल समय का सामना कर रहा था। His sister wedding was just a week away and he was juggling to balance his time between the wedding preparations and his upcoming exams. उसकी बहन की शादी सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर ही थी। एंड ही वॉज जगलिंग। जगलिंग का मतलब होता है कि जब व्हाट द मीनिंग ऑफ द जगलिंग। जगलिंग मीन्स जब हम हमारी एक टाइम में हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, तो उस चीज़ को हम जगलिंग बोलते हैं, राइट, कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा था किसको, अपनी सिस्टर की वेडिंग प्रिपरेशंस को, और साथ ही आप जिसके आने वाले एग्जाम्स थे उनको। Being the dedicated student, एक dedicated student होने के नाते that the रोहित was, जो कि रोहित था, torn between wanting to help his family with the wedding and wanting to do well in his exam. तो बहुत ज़्यादा वो मतलब विचलित हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब अनडिसाइडेड था वो किस तरह से करे। मतलब वो अपनी फैमिली की मदद भी करना चाह रहा था और उसके साथ साथ अपने एग्जाम्स में अच्छा भी परफॉर्म करने जा रहा था, तो इसीलिए वो क्या था, बहुत ज़्यादा विचलित था, कंफ्यूज था। As his friend, I know I had to step in and help him out in any way possible. As a friend, मुझे पता था कि मुझे आगे आकर उसकी मदद करनी होगी इस सिचुएशन से उसे बाहर निकालने के लिए। रोहित एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस द हाई स्कूल। रोहित और मैं हाई स्कूल से ही दोस्त हैं। एंड वी ऑलवेज हैव बीन देयर फॉर ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन्स। और हमेशा दुख और सुख में, थिक और थिन्स का मतलब होता है कि अच्छे बुरे वक्त में हमेशा हम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, रहे हैं, हमेशा खड़े रहे हैं एक दूसरे के साथ। So when he confided me about the predicament, I knew I had to come up with a plan to help him to manage his time effectively. Confided का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में कंफर्म करना। predicament का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम के बारे में बताना, ठीक है। तो जब उसने अपनी इस मुश्किल परिस्थिति के बारे में मुझे बताया तो मुझे पता था कि मुझे एक योजना के साथ उसकी मदद करनी होगी ताकि वो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन माइंड वाज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कि जरूरत में मदद करे। I was determined to be that friend for the रोहित। तो मैं रोहित के लिए वो दोस्त बनने के लिए डिटर्मिन था। मैंने ठान ली थी कि मैं रोहित के लिए वो दोस्त बन के दिखाऊंगा जो टाइम आने पर उसकी मदद करे। I immediately offered to help him with the wedding preparation as well as in exams preparation। तो मैंने इमीडिएटली बिना कुछ सोचे उसको तुरंत ही अपनी मदद जो है वो ऑफर की, वेडिंग की प्रिपरेशन के लिए भी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी। वी बोथ न्यू, हम दोनों को पता था दैट ही हैड टू अटेंड ऑल द वेडिंग रिलेटेड इवेंट्स, कि वेडिंग रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उसको सबके सब अटेंड करने पड़ेंगे। सो वी हैड टू कम अप विद द प्लान। तो हमें एक योजना बनानी होगी
that would allow him to do both without compromising on either, जो कि उसकी मदद कर सके कि वो दोनों को अपने एग्जाम्स को भी और वेडिंग प्रिपरेशन को भी अच्छी तरह से कर सके, दोनों में किसी में भी उसको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, समझौता ना करना पड़े. We decided that we would study together for a few hours every day. तो हमने ये डिसाइड किया कि हर रोज हम कुछ घंटे इकट्ठे स्टडी किया करेंगे. We also created a study schedule that he could follow during the wedding week. तो हमने एक स्टडी स्केड्यूल भी बनाया जो कि वो वेडिंग वीक के ड्यूरिंग इजीली पिकअप कर सकता था, इजीली उसको फॉलो कर सकता था. दिस वे वी कुड जस्ट स्टडी फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड. दिस वे, इस तरह से वो मतलब स्टडी कर सकता था हर डे कुछ आवर्स विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है विदाउट कोई मतलब किसी तरह का टेंशन में या किसी तरह का ओवरवेल्म्ड, किसी तरह का मतलब घबराया हुआ महसूस किए बिना. ओवरवेल्म का मतलब होता है कि जब हम मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को घबराया हुआ महसूस करते हैं उसे बोलते हैं. तो बिना किसी घबराहट के वो क्या कर सकता था कि हर घंटे वो पढ़ सकता था. राइट. आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वेडिंग, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था वेडिंग में. तो आई हैड मोर फ्री टाइम टू स्पेयर. तो मेरे पास बहुत वक्त था जिसे मैं स्पेयर कर सकता था, मतलब फ्री टाइम था मेरे पास. ठीक है, फ्री टाइम टू स्पेयर, मैं निकाल सकता था फ्री टाइम. आई हेल्प्ड हिम विद द डेकोरेटिंग द वेन्यू, रनिंग एट द एरेंड्स एंड इवन मेकिंग द फोन कॉल्स टू कंफर्म द अरेंजमेंट्स. तो मैंने उसकी मदद की ताकि वो वेन्यू को डेकोरेट कर सके और बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं फ़ोन कॉल कर सके, साथ के साथ जो रनिंग एरेंड्स है उनको भी उसमें भी क्या कर सके, मदद कर सके. दिस took a huge burden of रोहित शोल्डर. तो इस चीज़ ने रोहित की जो बर्डन है, जो बहुत ज़्यादा भार है, रोहित का कंधों से वो उतार दिया था. ऑन द डे ऑफ द वेडिंग आई हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी. वेडिंग के दिन मैंने उसकी मदद की तैयार होने में. एंड आई हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड टू टेक केयर ऑफ एनी लास्ट मिनट अरेंजमेंट. साथ ही साथ मैंने उसकी ये भी मदद की कि अगर कोई लास्ट मिनट में किसी तरह का कोई अरेंजमेंट है तो मैं उसमें उसकी मदद कर सकूँ. सीइंग हिम स्माइल एंड लुकिंग रेडियंट, उसको हंसता हुआ देखकर और उसके फेस में एक अलग सी चमक देखकर उसकी सिस्टर की वेडिंग में ऑन हिम सिस्टर बिग डे मेड ऑल द एफर्ट्स वर्थ इट. तो हमारे जितने भी हमने एफर्ट लगाए थे वो सब क्या लग रहे थे, वो सक्सेसफुल लग रहे थे. जितनी भी हमने मेहनत की थी वो क्या लग रही थी, वो सक्सेसफुल लग रही थी. आफ्टर द वेडिंग रोहित एग्जाम्स वर जस्ट अ फ्यू डेज अवे. शादी के बाद जो रोहित की परीक्षाएं थी वो कुछ दिनों के बाद ही थी. एंड ही वॉज फीलिंग एनेक्शियस, वो बहुत ज़्यादा चिंतित था. आई कॉन्टिन्यू टू सपोर्ट हिम बाय क्विजिंग हिम. तो मैं उसकी मदद कर रहा था बार बार उससे क्वेश्चन पूछकर. क्विजिंग का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना. एंड प्रोवाइडिंग हिम विद स्टडी मटेरियल, और उसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था. एंड व्हेन ही एज्ड हिज एग्जाम, एज्ड का मतलब होता है मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना किसी चीज़ में. जब उसने अपने एग्जाम में एज्ड किया मतलब बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, आई कुड नॉट हैव बिन प्राउडर. तो मैं अपने आप को प्राउड फील करने मतलब मैं आई कुड नॉट हैव बिन प्राउडर मतलब मैं अपने इससे गर्व महसूस करना, मैंने अपने आप में बहुत गर्व महसूस किया. एंड द फीलिंग ऑफ सीइंग माई फ्रेंड्स सक्सीड एंड नोइंग दैट आई प्लेड अ पार्ट इन इट वॉज इनक्रेडिबल फुलफिलिंग. अपने दोस्त को सफल होते देखने और यह जानने की भावना कि मैंने इसमें उसकी भूमिका भी उसके सफल होने में भूमिका निभाई है, तो मतलब एक हमें इनक्रेडिबल संतुष्टि मतलब मुझे उसने प्रदान की, मुझे संतुष्टि दी उसने एक तरह की. तो आई बिलीव दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज अबाउट बीइंग देयर फॉर ईच अदर थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स. तो मैं ये मानता हूँ कि सच्ची दोस्ती सभी उतार चढ़ाव के दौरान एक दूसरे के साथ मजबूत, एक दूसरे का साथ देने में, उसके साथ खड़े रहने में है. एंड दिस एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन्ड आवर बाउंड इवन मोर. और इस एक्सपीरियंस ने, इस अनुभव ने हमारा जो बाउंड है उसे और भी मजबूत कर दिया. आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प माई फ्रेंड. मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने दोस्त की मदद कर सकूँ, रोहित की. एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम वेन एवर ही नीड्स मी. और मैं हमेशा उसकी मदद के लिए हमेशा मतलब प्रेजेंट रहूँगा जब उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी. All in all, helping my friends during his sister's wedding and exam preparation was a challenging.
अगर बात करें तो मेरे फ्रेंड की जब मैंने मदद की थी उसकी वेडिंग और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, वो काफ़ी चैलेंजिंग था, आसान नहीं था, ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी बहुत फ़ायदेमंद अनुभव था वो। इट टॉट मी, इसने मुझे सिखाया द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग देयर फॉर योर फ्रेंड्स इन देयर टाइम ऑफ नीड, कि टाइम के वक्त अगर हम अपने दोस्त के साथ खड़े रहते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, साथ के साथ मुझे ये भी पता लगा कि अगर हम टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्यू कार्ड। सो ऑल द डिफिकल्ट मीनिंग्स आर गिवन ओवर देयर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।